Nouns. Everything around us has a name. All names or naming words are nouns. People, places, animals, and things have names. So, a noun is a name of a person, place, animal, or things. Let's see some examples. Girl, teacher, Rahul, and doctor are some examples of a person's name. Market, hospital, school, and Taj Mahal are some examples of a name for a place. Lion, bird, elephant, dog are some examples of a name for an animal. Bottle, football, pen, and table are some examples of a name for a thing. Let's mark noun in the given sentence. Rahul and Ramesh are playing badminton in the garden. So here Rahul and Ramesh are the names of person. Badminton is the name of thing. Garden is the name of a place. So they all are noun because they have names. Okay, now you have understood what is a noun. तो अब हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट में यहाँ पर लिखना है आपको अपना नेम, यहाँ पे लिखना है क्लास एंड सेक्शन और यहाँ पे आपको लिखना है अपने टीचर का नेम। वर्कशीट का टॉपिक है आवर मदरलैंड यानी हमारी मातृभूमि। इंडिया इज़ आवर मदरलैंड, भारत हमारी मातृभूमि है। वी मस्ट रिस्पेक्ट दोज हु प्रोटेक्ट आवर कंट्री, हमें उन लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो हमारी कंट्री को, हमारे देश को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं यानी रक्षा करते हैं। राजू एंड हिज सिस्टर चंचल वेंट विद देयर फैमिली टू सी द इंडिया गेट। राजू और उसकी बहन चंचल कहाँ गए थे? इंडिया गेट गए थे अपनी फैमिली के साथ में। इट वॉज डिज़ाइंड बाय सर एडविन लुटियंस, और इंडिया गेट को किसने डिज़ाइन किया था? सर एडविन लुटियंस ने। तो मैं आपको बता दूं कि सर एडविन लुटियंस ने पूरी दिल्ली को डिज़ाइन किया था, प्लान किया था, इसीलिए उन्हें दिल्ली का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। देखिए ये है सर एडविन लुटियंस। देयर पेरेंट्स told them that it is a monument made to give respect to the brave soldiers who gave up their lives to defend our motherland। तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें बताया कि जो इंडिया गेट है उसे क्यों बनाया गया है, ताकि उन ब्रेव सोल्जर्स को यानी कि उन बहादुर सैनिकों को रिस्पेक्ट दी जा सके जिन्होंने क्या किया है, हु गेव अप देयर लाइव्स, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है, टू डिफेंड आवर मदरलैंड, हमारी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। सोल्जर्स आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी, जो सैनिक हैं वो अपनी ब्रेवरी यानी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इंडिया गेट का निर्माण किया गया था उन सभी ब्रेव सोल्जर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए जिन्होंने कि अपनी लाइफ्स को गिव अप कर दिया। ठीक है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो जो इंडिया गेट की वॉल्स हैं यहाँ पर उन सभी ब्रेव सोल्जर्स के नेम्स लिखे हुए हैं। ये देखिए, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द लाइन्स गिवन अबव, फाइंड एंड राइट 5 नाउन्स फ्रॉम इट। आपको ये जो ऊपर लाइन्स लिखी हुई हैं इनको पढ़ना है
और इसमें आपको 5 नाउन्स ढूंढने हैं और उसके बाद यहाँ पर उन नाउन्स को लिखना है। तो आप 2-3 बार नाउन्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें से नाउन ढूंढने में, लेकिन फिर भी मैं आपको एक नाउन इसमें से बता सकती हूँ जो है इंडिया। ठीक है, और इंडिया नाउन क्यों है? क्योंकि ये क्या है, कोई प्लेस है, कोई जगह है। ठीक है, तो आप इसमें से बाकी के 4 नाउन्स ढूंढिए और यहाँ पर लिखिए। आप ये हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सो हैव यू बीन टू इंडिया गेट? क्या आप कभी इंडिया गेट गए हैं? अगर आप इंडिया गेट गए हैं तो आपको यहाँ पर यस लिखना है, और अगर आप नहीं गए हैं तो आपको नो लिखना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर फाइंड आउट वेयर इंडिया गेट इज़ सिचुएटेड। अपने टीचर की हेल्प से पता लगाओ कि इंडिया गेट कहाँ पर है। ऑल्सो ड्रॉ इट्स पिक्चर, और आपको इसकी पिक्चर भी ड्रॉ करनी है। आंसर इज इंडिया गेट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। इंडिया गेट कहाँ पर है? इंडिया गेट न्यू दिल्ली में है, यानी नई दिल्ली में है। एंड यू ऑल्सो नो दैट न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। ठीक है, तो चलिए एक इमेज और देखते हैं हम इंडिया गेट की। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, हु आर दे एंड व्हाट डू दे डू। आपको नीचे एक पिक्चर दी हुई है, आपको बताना है कि ये कौन है और ये क्या करते हैं। दे आर इंडियन सोल्जर्स, दे प्रोटेक्ट आवर कंट्री। ये भारतीय सैनिक हैं और ये हमारी जो कंट्री है उसको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, यानी उसकी रक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम्स ऑफ 3 कलर्स इन आवर कंट्रीज फ्लैग, फाइंड आउट व्हाट ईच कलर स्टैंड फॉर। तो आपको हमारी जो कंट्री का फ्लैग है उसके तीनों कलर्स के नेम लिखने हैं और आपको ये बताना है कि हर कलर का क्या मतलब है। ठीक है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर और पेरेंट। आप अपने टीचर या फिर अपने पेरेंट की हेल्प ले सकते हैं। ये है हमारी कंट्री का फ्लैग और आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप में जो कलर है वो है सैफरन कलर, मिडल में है वाइट कलर और बॉटम में है ग्रीन कलर। ठीक है, और बीच में आप देख सकते हैं ये है अशोक चक्र। तो आइए जानते हैं कि जो हमारी कंट्री का फ्लैग है उसके जो कलर्स हैं वो किस बात के सूचक हैं। सैफरन कलर स्ट्रेंथ एंड करेज। स्ट्रेंथ मतलब शक्ति और करेज मतलब साहस। वाइट कलर पीस एंड ट्रूथ। पीस मतलब शांति और ट्रूथ मतलब सच्चाई। ग्रीन कलर फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस। फर्टिलिटी उर्वरता, ग्रोथ विकास और ऑस्पिशियसनेस का मतलब होता है शुभ या सौभाग्यशाली। तो ये तीनों कलर्स हमें ये सारी चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द नेम ऑफ चक्रा इन आवर नेशनल फ्लैग, हाउ मैनी स्पोक्स डज इट हैव। आपको बताना है कि हमारे नेशनल फ्लैग में जो चक्रा है उसका क्या नाम है और इसमें कितने स्पोक्स हैं। तो मैंने आपको जब इंडिया का फ्लैग दिखाया था उसके मिडल में मैंने आपको बताया था कि एक चक्रा है जिसका नाम है अशोक चक्रा। तो आप देख सकते हैं ये अशोक चक्रा है। अब इसके अंदर कितने स्पोक्स हैं यानी कितनी तीलियां हैं, इनको स्पोक्स या तीलियां कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद बताएंगे। आप इन स्पोक्स को काउंट कीजिए और हमें भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।